क्या हुआ जब एक न्यूज चैनल पर लाइव ही चल गई पॉर्न फिल्म और इस भारतीय महिला बॉडी बिल्डर के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और पुराने समय में दूसरे लोगों के पेशाब से लोग दांत को साफ करते थे। और भारत का एक ऐसा राज्य जहां दुकानों पर नहीं होता कोई दुकानदार, लोग खुद ही दुकानों से चीजें खरीद कर पैसे बक्से में डाल देते हैं। और अब मार्केट में आ गई है ये उड़ने वाली बाइक, पर इसकी कीमत इतनी है। और एक ऐसा पौधा जो बिना बिजली के ही रात को रोशनी देता है। और किस देश में हुई बिच्छुओं की बारिश, और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जूतों में बियर क्यों पी। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, जापान की कंपनी ALI टेक्नोलॉजीज ने एक ऐसी बाइक बनाने में कामयाबी हासिल की है जो कि उड़ सकती है। इस कंपनी के द्वारा बनाई गई इस बाइक का नाम X Turismo लिमिटेड एडिशन है। सड़कों पर दमदार स्पीड से चलने वाली ये बाइक आसमान में भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 40 मिनट तक उड़ सकती है। इस बाइक की सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी की जा चुकी है और ये बिक्री के लिए भी उपलब्ध है। लगभग 5 करोड़ रुपए देकर आप इस बाइक को खरीद सकते हैं। नंबर 90, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मछलियों की बारिश के बाद अब दुनिया में जहरीले बिच्छुओं की भी बारिश होने लगी है। कुछ दिन पहले ही इजिप्ट के दक्षिणी असवान इलाके में आसमान से हजारों बिच्छुओं की बारिश हुई। दक्षिणी असवान एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ जहरीले बिच्छू बड़ी तादाद में रहते हैं। दरअसल अभी हाल ही में इस इलाके में तेज तूफान के साथ तेज बारिश हुई। तेज हवा के साथ बिच्छू उड़ते हुए हवा में चले गए और फिर रिहायशी इलाकों में आकर आसमान से गिरने लगे। आसमान से टपकने वाले जहरीले बिच्छुओं के काटने की वजह से शहर में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोगों का इलाज जारी है। वर्ष 2014 में फ्लोरिडा का रहने वाला एक शख्स जब भी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता तो तब वो अपनी कार में अपने साथ फोन जैमर लेकर निकलता ताकि इसके आसपास चलने वाली सभी कारों के ड्राइवरों के फोन के सिग्नल्स बंद हो जाएं। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके आसपास चलने वाली कार के ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए मोबाइल का उपयोग करते हैं तो फिर हादसा हो सकता है और उसकी जान जा सकती है। तो अपनी जान बचाने के लिए इसने अपने आसपास के सभी ड्राइवरों के फोन को जाम ही करना शुरू कर दिया। अब इसकी हरकत पकड़ में आई तब पुलिस ने इस पर लगभग 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। नंबर 17, दोस्तों स्कूलों के दिनों में आपने भी अपने दोस्तों के साथ ये वाला कंपटीशन तो जरूर किया होगा कि चलो देखते हैं कि एक दूसरे को घूरते हुए हम दोनों में से सबसे पहले अपनी पलकें कौन गिराता है। इस मुकाबले में हम में से ज्यादातर लोग 2 मिनट भी पलकें झपकाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा है जिसने 40 मिनट 59 सेकंड तक ऐसा करके दिखाया है। इस अनोखी उपलब्धि को हासिल करने वाले इस स्टारी मास्टर स्टैग है। इन्होंने फ्लेमिंग नाम के शख्स के साथ मुकाबला किया था जिसमें फ्लेमिंग की हार हुई और स्टैग ने बिना पलक झपकाए 40 मिनट 59 सेकंड तक अपनी आंखें खुली रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। नंबर 16, 2021 के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने जब जूते से शराब पीकर अपनी जीत का जश्न मनाया तो तब हर किसी के मन में ये सवाल पैदा हो गया कि आखिर जश्न मनाने का ये कौन सा अजीब तरीका है। चलिए हम आपको बताते हैं। जश्न मनाने के इस तरीके को शॉय कहते हैं। इसकी शुरुआत साल 1902 के आसपास हुई थी। हालांकि शुरुआत में जश्न से इसका कोई संबंध नहीं था, बल्कि अगर किसी बात के प्रति अफसोस जाहिर करना होता था तो तब महिलाओं के जूतों में शराब डालकर पी जाती थी। 1990 के आसपास शॉय जश्न मनाने का सिंबल बन गया और सिर्फ महिलाओं के जूतों से शराब पीने की बंदिश भी इससे हट गई। खेल में इस ट्रेंड की शुरुआत वर्ष 2016 में ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर डैनियल रिकार्डो ने फॉर्मूला 1 रेस जीतने की बात की थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कई और खिलाड़ियों ने इस तरीके को अपनाया और अब फाइनली हमें क्रिकेट में भी जश्न का ये तरीका देखने को मिल गया। नंबर 50, डेनमार्क के शासन वाले फारोई आइलैंड्स पर मौजूद सोरवेसवेटन और लेटिसवेटन लेक प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत नमूना है जिसे देखकर आपकी आंखें ठहर सी जाएंगी। लेटिसवेटन झील वेगर आइलैंड के ऊपर मौजूद है और सबसे खास बात यह है कि ये झील समुद्र में खड़ी चट्टानों के ऊपर मौजूद है, यानी कि ये चट्टानें खुद पानी में खड़े रहकर अपने ऊपर पानी का बोझ संभाले हुए हैं। नंबर 14, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन मौजूद है जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी कपल के बीच तलाक होने की संभावना कितनी ज्यादा है। साइकोलॉजिस्ट मैन और मैथमेटिशियन जेम्स मुरे ने मिलकर इस इक्वेशन को विकसित किया है, जिसकी मदद से 90% एक्यूरेसी के साथ ये पता लगाया जा सकता है कि किसी की शादी टिकी रह सकती है या फिर उसका तलाक हो सकता है। नंबर 30, वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से एक ऐसा पौधा विकसित किया है जो रात के अंधेरे में रोशनी पैदा कर सकता है। ग्लो इन द डार्क नाम से जाना जाने वाले इस पौधे से बिजली के बिना ही इतनी रोशनी पैदा हो सकती है जितना कि एक नाइट बल्ब से निकलती है। कीड़े, समुद्री जीव और कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से रात के अंधेरे में चमकते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हीं चीजों पर स्टडी करके मशरूम्स के डीएनए की मदद से रात के अंधेरे में चमकने वाले पौधे को विकसित कर लिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो फिर ये स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस कर सकता है। नंबर 12, अब जिस महिला बॉडी बिल्डर के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया में आयरन लेडी के नाम से फेमस है। इन महिला का नाम यास्मीन चौहान है। एक दौर में यास्मीन दिखने में कुछ खास नहीं लगती थी, लेकिन अब उन्होंने खुद को ऐसे
दिखा रहा है जहाँ से वो गुजरती है तो सबकी नजरें उन पर ठहर सी जाती हैं। इस साल 2016 में उन्होंने इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन की ओर से आयोजित मिस एशिया का खिताब जीता। इसके अलावा 2016 में ही यास्मीन ने मिस इंडिया फिजिक्स एंड फिटनेस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लेकर अपने देश का नाम रोशन किया था। उन्होंने 2016 में ही पावर लिफ्टिंग कंपटीशन मुकाबले के डबल्स में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। साल 2015 में शो यास्मीन बॉडी एक्सपो में वो दूसरे नंबर पर रही। आपको बता दें कि वो एक एथलीट ही नहीं बल्कि बिजनेस वुमन भी है। यास्मीन गुड़गांव में अपना जिम भी चलाती है। 38 साल की यास्मीन ने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे। 2 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। उन्हें बचपन में एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो काफी मोटी हो गई थी। स्कूल और मोहल्ले में सभी उन्हें ताने मारते थे। इन्हीं बातों को उन्होंने माइंड किया और खुद को फिट रखने का निर्णय लिया और पास वाले ही जिम में रोज एक्सरसाइज करने जाने लगी, जिसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। नंबर 11, पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के पिता जोसेफ कैनेडी ने अपनी ज्यादातर संपत्ति इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए ही कमाई थी। JFK को भी अपने पिता के गलत ढंग की कमाई के बारे में जानकारी थी। इस जानकारी के बावजूद जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो तब उन्होंने अपने पिता को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का चेयरमैन बना दिया। एक धोखेबाज आदमी को इस पद पर नियुक्त किए जाने के बारे में जब JFK से सवाल किया गया तो तब उनका जवाब था कि एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरा चोर ही लगाना पड़ता है। JFK की ये बात सच साबित हुई और उनके पिता ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इनसाइडर ट्रेडिंग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया और फिर उन्होंने इसे गैर कानूनी भी घोषित कर दिया। नंबर 10, 2 पंक्तियों में लगाई गई इन पुरानी कुर्सियों को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि ये तस्वीर किसी तंबू के अंदर की है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीर किसी तंबू के अंदर की या फिर किसी मामूली जगह की नहीं बल्कि ये तस्वीर वर्ष 30 के पैसेंजर प्लेन के अंदर की है। ऐसी सीट पर बैठ